हरे कृष्णा। राधे राधे सभी लड्डू गोपाल और कृष्ण भक्तों को मेरा प्रणाम। भक्तों, आज की लीला कथा निहाल बिहार में रहने वाली प्रीति जी ने शेयर की है। प्रीति जी बताती हैं कि उनकी फैमिली में 3 ही लोग हैं, उनके मम्मी पापा और खुद प्रीति जी। प्रीति जी बताती हैं कि जब वे छोटी थी तभी से उन्होंने देखा था कि उनकी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती हैं। इसी कारण प्रीति जी के मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति अति मन भावना थी और वे भी लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में भी काफ़ी प्रेम था और वे भी पूरे मन भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। वे बताती हैं कि हमारी फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। हम सब बड़े ही प्यार से रहते थे। मेरे मम्मी पापा की मैं इकलौती संतान थी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। वे कहती हैं कि मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं कॉलेज में आ गई थी। जब मैं कॉलेज में आई तो मेरे पापा ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मेरी कॉलेज का 1 साल बीत गया और मैं सेकेंड ईयर में आ गई। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया और वो मेरे पापा को बहुत ही पसंद आया, तो मेरे पापा ने वहाँ पर मेरा रिश्ता तय करना चाहा। मेरी ससुराल वाले मुझे देखने आए और उन्हें भी मैं बहुत पसंद आई और इस तरह से मेरा रिश्ता कर दिया गया। जब मेरा रिश्ता हो गया तो उसके कुछ समय बाद ही मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो कुछ ख़राब रहने लगी। लगभग मेरे रिश्ते के 3 महीने बाद ही मेरी मम्मी का देहांत हो गया। मेरी मम्मी के देहांत हो जाने के बाद मेरे पापा और मैं बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए थे। हम दोनों को हर वक्त मम्मी की कमी महसूस होती थी। मुझे हर वक्त पापा का ख्याल रहता था। मुझे खुद से ज़्यादा पापा की चिंता होती थी। मेरे मन में एक ही चिंता रहती थी कि मेरे ससुराल जाने के बाद पापा का ख्याल कौन रखेगा। पापा तो बिल्कुल ही अकेले हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चलती। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था शादी करने का और पापा को छोड़कर जाने का। लेकिन मजबूरी होती है ना इंसान की। एक लड़की कभी भी अपने माँ बाप के घर नहीं रह सकती। शादी करके दूसरे घर तो उसे जाना ही होता है। प्रीति जी बताती हैं कि लगभग 6 महीने के बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल में आई। जब मैं अपने ससुराल में आई तो मैं अपने लड्डू गोपाल को भी साथ लेकर आई थी, क्योंकि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं था। मेरी मम्मी जो कि लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पापा जो कि पूरा दिन रहकर घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं बाल गोपाल को अपने साथ ले आई। और क्योंकि बाल गोपाल हमारे घर में बचपन से ही मैंने बाल गोपाल को देखा था, उनकी सेवा होते देखा था, इसीलिए मेरे मन में भी बाल गोपाल के लिए बहुत ही प्रेम था और मैं भी लड्डू गोपाल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई। जब मैं शादी करने के बाद ससुराल आई तो मेरी ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। प्रीति जी बताती हैं कि मेरी ससुराल में सास ससुर थे और मेरी ननद थी जिनकी शादी हो चुकी थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड थे। हमारी ससुराल में हमारी फैमिली बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हम लोगों का परिवार बहुत ही खुश रहा करता था। ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी सासू माँ को भी मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि मेरी सासू माँ तो मेरे साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा में हाथ बता दिया करती थी। और जबकि मेरी शादी नई नई हुई थी तो मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करवाती थी। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत खुश रहती थी और मैं भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखती थी। मैं भी उनसे अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। सब कुछ ससुराल में बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लगभग हमारी शादी को 6 महीने बीत गए और मैं लड्डू गोपाल की सेवा भी पूरे मन के साथ किया करती थी। मैं पूरे बच्चे की तरह अपने बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का ध्यान रखा करती थी। क्योंकि मायके में मैंने लड्डू गोपाल की ज़्यादा सेवा तो नहीं की थी, लेकिन हाँ, मैं अपनी मम्मी को हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी। मेरा ये भाव था कि उसी प्रकार से मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। मेरे बाल गोपाल को कभी मेरी मम्मी की कमी महसूस ना हो, कभी उन्हें ये ना लगे कि जैसे उनकी भक्त उनकी सेवा किया करती थी, अब उनके जाने के बाद उनकी सेवा में कोई कमी आ रही है। मैं बिल्कुल भी ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। पूरी श्रद्धा भाव के साथ मैं लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मेरी शादी को 1 साल हो गया। जब मेरी शादी को 1 साल हो गया तो मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी कि बहू, अब तुम जल्दी से घर में बच्चे की किलकारियाँ सुना दो, क्योंकि अब घर में अच्छा नहीं लगता। हमें भी नाती पोतों को खिलाने की इच्छा होती है।
तभी मैंने सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी तो बच्चा भी हो जाएगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। बाल गोपाल जब चाहेंगे तो हमारे घर में बच्चा भी आ ही जाएगा। इसी तरह से समय बीतता रहा और 2 साल मेरी शादी को बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। अब तो मेरी सासू माँ को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, तुम कहीं पर दिखा लो, शायद कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत हुई तो हम तुम्हारी दवाई करवाएंगे। लेकिन तुम्हारी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। बच्चा तो होना ही चाहिए। कहीं पर अच्छी जगह किसी डॉक्टर से दिखवा लेते हैं। मैंने मम्मी जी को मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी बहुत सी आस थी, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बहू थी और सभी का मन करता है कि उनके घर में बच्चे हों, उनका वंश आगे बढ़े। इसीलिए मैंने मम्मी जी से कहा कि ठीक है मम्मी जी, हम किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। उसके बाद मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया। कई जगह मेरी सासू माँ मुझे लेकर गई। मेरी सासू माँ मुझे गांव में भी लेकर गई। उन्होंने देसी वैद्य से भी मेरी दवा करवाई, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टरों से हमने जो जांच करवाई उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। सब रिपोर्टें नॉर्मल थी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही थी। इसी तरह से समय बीतता रहा। हमने काफ़ी झाड़ फूँक भी करवाई। जिसने जैसे बताया हम सभी के पास गए, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अब मेरी सासू माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी और घर में तनाव का माहौल पैदा होने लगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी। उसी बीच हमारे घर पर मेरी सासू माँ की एक जेठानी आई, जो कि हमारे घर पर 2-3 दिन रुकी, क्योंकि वो उनके बेटे बहू यहाँ पर रहते थे, इसलिए वो उनसे मिलने आई थी। इसीलिए वो 2 दिन के लिए हमारे घर पर भी आ गई। तो वो 2 दिन हमारे घर रुकी और उन्होंने देखा कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। जब उन्होंने ये सब देखा तो उन्होंने मेरी सासू माँ से कहा कि इसीलिए बहू को बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी बहू लड्डू गोपाल की सेवा करती है। और जब वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है तो लड्डू गोपाल उसे कभी मां नहीं बनने देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल कभी नहीं चाहते कि उनके अलावा घर में कोई और बच्चा आए और उनकी जगह ले। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर तुम्हारी बहू के कोई बच्चा हो गया तो वह उनकी सेवा नहीं करेगी या उनकी पूजा अर्चना घर में नहीं होगी। उनकी सेवा में कमी आ जाएगी और उनका प्यार जो है वो दूसरे बच्चे के साथ बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम्हारी बहू माँ नहीं बन रही। लड्डू गोपाल कभी भी तुम्हारी बहू की गोद नहीं भरने देंगे। अब उनकी बातें मेरी सासू माँ के मन में बहुत गहराई से बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें तो बस ये लग रहा था कि किसी भी तरह से घर में बच्चा आ जाए। अब मेरी सासू माँ ने उनके जाने के बाद मुझसे कहा कि बहू, तुम आज से लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करोगी। मैंने कहा माँ जी, क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल की जो तुम दिन रात सेवा करती रहती हो, इसीलिए तो लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि तुम्हारी गोद भरे। लड्डू गोपाल ही तुम्हें माँ नहीं बनने दे रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हारा प्यार किसी और बालक के साथ बटे। इसीलिए तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद कर दो। मैंने कहा मम्मी जी, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भला लड्डू गोपाल क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरी गोद भरे? लड्डू गोपाल भगवान है, वे परम ब्रह्मा है, उनके लिए हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? भला बाल गोपाल की इसमें क्या गलती है? ज़रूर मेरे ही कोई पिछले जन्म के पाप रहे होंगे, जिनकी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। भला लड्डू गोपाल की सेवा मैं कैसे रोक सकती हूँ? लड्डू गोपाल भी तो मेरे बालक की तरह ही है और हमेशा से मेरे घर में उनकी पूजा हुई है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद नहीं कर सकती। मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि तुम तो हर वक्त अपनी ही चलाती हो। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया। लेकिन क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम खुद ही माँ नहीं बनना चाहती? क्या तुम्हें भी बच्चे की ज़रूरत महसूस नहीं होती? तुम तो बस दिन रात लड्डू गोपाल की सेवा करने में ही खुश रहती हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चे के बारे में कोई ख्याल नहीं है। इस तरह से मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उनकी परेशानी को समझ पा रही थी। मैं जानती थी कि वो मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने अपने लड्डू गोपाल से विनती की, हे मेरे लड्डू गोपाल, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों आपकी सेवा पर प्रश्न उठ रहे हैं? आपकी सेवा करने में मुझे बाधा क्यों आ रही है?
मैं जानती हूँ कि ये सब आपकी वजह से नहीं हो रहा है। आप कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी न जाने इन दुनिया वालों को कौन समझाए। मैं सबकी मनस्थिति तो नहीं बदल सकती, लेकिन लड्डू गोपाल, आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर आप ही मेरी किस्मत बदल दीजिए ना। लड्डू गोपाल, मेरी गोद भर दीजिए ताकि मेरे घर में भी खुशियाँ आ जाएं। इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल से रो रो कर प्रार्थना करने लगी और प्रतिदिन मैं लड्डू गोपाल से यही कहती थी। प्रीति जी कहती हैं कि जब भी मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी तो मेरी सास को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब से उन्हें ये पता चला था कि लड्डू गोपाल मां नहीं बनने देते, तब से तो उन्हें लड्डू गोपाल से नफरत होने लगी थी। उन्हें मेरा लड्डू गोपाल की सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। और लगभग 2 महीने के बाद ही मेरे घर में खुशखबरी आई और हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरी प्रेगनेंसी की बात सभी को पता चली तो घर में बहुत ही खुशी का माहौल हुआ। घर में सब लोग बहुत खुश हुए, मेरे हस्बैंड भी, और मेरी सासू माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। अब तो वे मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करती थी। लगभग इसी तरह से मेरा 6ठा महीना शुरू हो गया। अब मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा कि बहू, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद कर दो। अब तुम्हारा 6ठा महीना शुरू हो चुका है, तो तुम अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखा करो। तुम पूरा दिन लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती हो। तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो ताकि तुम्हारे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो और तुम्हें भी कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं लड्डू गोपाल का ध्यान रखती हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपना और अपने बच्चे का भी ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ सकती। उन्हें आखिर मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? वो भी तो मेरे बालक की तरह ही है। उनकी सेवा करना मैं नहीं छोड़ सकती। उसके बाद मेरी सासू माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मेरी सासू माँ मेरा पूरा ध्यान रखा करती थी क्योंकि उन्हें अपने पोते के आने की बहुत ही खुशी थी। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय आया और उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मैंने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। वह बालक बहुत ही सुंदर छवि का था। उसके घुंघराले बाल, गोरा रंग और इतना सुंदर और मनमोहक बालक था। बच्चे को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सभी लोग घर में खुशियाँ मना रहे थे और मैं भी अपने लड्डू गोपाल का बार बार शुक्रिया कर रही थी कि हे लड्डू गोपाल, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं जानती थी कि आप अपने भक्त के साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। प्रीति जी कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अब हमारे परिवार में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। बच्चे के आने से सभी लोग बहुत खुश थे। मुझे मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए अब नहीं रोकती थी। इसी तरीके से मेरा बेटा अब 2 महीने का हो गया था। जब मेरा बेटा 2 महीने का हुआ तो एक दिन उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया और वो बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था। हमें लगा शायद इसकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था। हम उसे एक डॉक्टर के पास लेकर गए और हमने उसे दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और उसने कहा कि उसे नॉर्मल सा बुखार है जो कि सर्दी की वजह से हो रहा है। कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ उसे खिलाओ। हमने टाइम पर उसे दवाइयाँ दी, लेकिन 2 दिन दवाइयाँ खिलाने के बाद भी मेरे बेटे की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसे तो वो इतना ज़्यादा रोने लगा, इतना ज़्यादा परेशान करने लगा कि वो 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं होता था। हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे। तब मेरी सासू माँ ने कहा कि हम इसे बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं। बच्चा है, बोलना नहीं जानता, क्या पता अंदर क्या दिक्कत है, वहाँ पर अच्छे से चेकअप करवाकर इसको दवाई दिलवाएंगे। तो हम बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर गए। वहाँ पर जब हमारे बेटे का चेकअप हुआ, सारी रिपोर्टें आईं और तब जो डॉक्टरों ने हमें बताया उसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खसक गई। हमें डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के दिल में छेद है और वह छेद काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके दिल का छेद भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा है। वह बच्चा कब तक जी सकेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है और बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसका ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। जब तक बच्चे की आयु 10 वर्ष नहीं हो जाती तब तक बच्चे का ऑपरेशन भी नहीं किया जा सकता। ये सब सुनने के बाद तो हमारे घर में मातम सा छा गया। हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। घर पर आने के बाद मेरी सासू माँ ने मुझे बहुत बुरी भली कही। मेरी सासू माँ ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा मत करो, ये सब लड्डू गोपाल के कारण ही हो रहा है।
लड्डू गोपाल नहीं चाहते कि उनका प्यार किसी और बच्चे के साथ बटे या इस घर में कोई और बच्चा आए, इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन तुम्हें तो ये बात समझ में ही नहीं आती। तुम तो लड्डू गोपाल को ही अपना पुत्र समझकर उनकी सेवा करती हो। अपने पुत्र की तो तुम्हें कोई चिंता नहीं है, अपने बेटे की तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हर समय बस लड्डू गोपाल के नाम की रटना लगाए रखती हो। मेरे इतने मना करने के बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बंद कर दो, लेकिन तुम तो किसी की सुनती ही नहीं हो। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। मेरी सासू माँ की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मेरे मन में मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मेरे लड्डू गोपाल के बारे में बुरा बोला जा रहा था। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? इसमें लड्डू गोपाल की क्या गलती है? ये मेरे कोई कर्मों के फल रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। भला लड्डू गोपाल ऐसा नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल कभी अपने भक्तों के साथ बुरा नहीं करते। ये सिर्फ हमारी सोच है। ना जाने क्यों हम भगवान के प्रति ऐसा सोचते हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें भोगना ही पड़ता है। मेरी सासू माँ गुस्से में चिल्लाकर कहती हैं कि अब भी देखो कैसे तुम लड्डू गोपाल की तरफदारी किए जा रही हो। तुम्हें अपने बच्चे की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो बस लड्डू गोपाल चाहिए और लड्डू गोपाल के पीछे तो तुम पागल ही हो गई हो। इस तरह से मेरी सासू माँ चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अब तो मेरी सासू माँ मुझसे ठीक से बात भी नहीं किया करती थी। हर समय मुझे ताने मारा करती थी, हर समय मुझे सुनाया करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखकर वे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी और हर समय मुझे उल्टी सीधी सुनाया करती थी। धीरे धीरे मेरे बेटे को 3 महीने हो गए। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन करने से भी मना कर दिया और लगभग 3 महीने होने के बाद मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। बच्चे के जाने के बाद तो हमारे घर में मातम सा छाया रहता था। बच्चे के जाने के बाद हमारे घर की खुशियाँ भी चली गई थी। उस समय को जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं उस समय को कभी याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि मेरे बच्चे के मरने का सारा दोष मेरे ही ऊपर था। मेरी सासू माँ तो हमेशा यही कहती थी कि तू तो खुद ही अपने बच्चे को खा गई है। मैंने कहा था कि लड्डू गोपाल की सेवा मत कर। उन्होंने सही ही कहा था कि लड्डू गोपाल कभी भी किसी को माँ नहीं बनने देना चाहते, इसीलिए लड्डू गोपाल ने ये सब कुछ किया। लेकिन तुमने फिर भी लड्डू गोपाल को इस घर में विराजमान किया। लड्डू गोपाल की सेवा तुम अभी तक कर रही हो। तुम्हें अपने बच्चे के मरने का कोई दुख नहीं है। इस तरह से रोज़ ही मुझे खरी खोटी सुननी पड़ती थी और अब लगभग 2 साल बीत गए थे। लेकिन मेरी सासू माँ का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। वो तो हर समय मुझे ताने मारा करती थी। घर में मेरा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे थे। उन्हें जब भी मेरी सासू माँ मुझसे इस तरह बात करती थी, वे मुझे उल्टा सीधा सुनाती थी, तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता था। 1-2 बार तो मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी सासू माँ तो समझने को राज़ी ही नहीं थी। उन्होंने तो ये मान लिया था कि उस बच्चे के मरने का कारण मैं ही हूँ। वे मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी। इसी तरह से धीरे धीरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और कलेश होने लगा। इस सब से हम लोग बहुत ही ज़्यादा तंग आ गए थे। हर वक्त मैं लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे लड्डू गोपाल, सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए, सब कुछ ठीक कर दीजिए। ऐसी ज़िंदगी से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। ना जाने मेरे कौन से बुरे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी। हर वक्त अपने लड्डू गोपाल के सामने रोया करती थी। इसी तरह से लगभग 6 साल बीत गए और 6 साल के बाद मेरे घर में फिर से खुशी की लहर उठी और 6 साल के बाद मैं फिर से दोबारा प्रेग्नेंट हुई। इस बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैं बारंबार लड्डू गोपाल का शुक्रिया कर रही थी, लेकिन मेरी सासू माँ खुश नहीं थी। उन्होंने मुझसे ताना मारते हुए कहा कि क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का, जैसे खुशी आई है वैसे ही चली जाएगी। जैसे तुमने पहले किया तुम अब भी वैसे ही करोगी। तुम तो उस मूर्ति की पूजा करना नहीं छोड़ोगी। वह मूर्ति एक अपशकुन है। उसमें न जाने क्यों तुम उसकी इतनी सेवा करती हो। आखिर क्या है उस मूर्ति में ऐसा? तुमने अपने बच्चे को भी खो दिया उस मूर्ति की वजह से, लेकिन तुमने अभी भी लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं छोड़ा। और अगर इस बार भी तुम
लड्डू गोपाल की सेवा करती रहोगी तो इस बार भी वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। उस अपशगुन मूर्ति को दूर कर दो, नहीं तो इस बार भी तुम्हारे बच्चे को वो मूर्ति खा जाएगी। इस तरह से मेरी सासू माँ मुझे बातें सुनाने लगी, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और निरंतर अपने लड्डू गोपाल की सेवा की। और दूसरी बार भी 9 महीने के बाद मुझे एक पुत्र संतान हुई। वह बालक भी बहुत ही सुंदर छवि का था। बालक के आ जाने के बाद सभी लोग बहुत ही खुश थे और कहते हैं ना कि बच्चे का मुंह देखकर उनके दादा दादी भी बहुत ही खुश होते हैं। मेरी सासू माँ भी सारी बातों को भूल गई और वे हॉस्पिटल में मेरे पास आईं और उसके बाद 2 दिन रहने के बाद मेरी छुट्टी हो गई और वे बड़े प्यार से मुझे घर लेकर आईं। जब मैं घर वापस आई तो हमारे घर के हॉल में ही हमारा मंदिर बना हुआ था। जब मैं वहाँ से गुजरती हुई ऊपर अपने कमरे में जा रही थी तब मैंने देखा कि मंदिर में मेरे लड्डू गोपाल नहीं है। जब मैंने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर में नहीं देखा तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, सासू माँ लड्डू गोपाल कहाँ है? तब मेरी सासू माँ ने कहा कि बहू, मैं नहीं चाहती थी कि जो पहले हुआ वो हमारे साथ दोबारा हो, इसीलिए मैंने उस मूर्ति को इस घर से दूर कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस अपशकुन मूर्ति का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। इसीलिए इस घर से मैंने उस अपशकुन मूर्ति को दूर कर दिया। मैंने उस मूर्ति को निकाल कर फेंक दिया है। ये सुनकर मेरा हृदय बैठ गया। मुझे तो अपनी सासू माँ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी सासू माँ ऐसा भी कर सकती हैं। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने ऐसा क्यों किया? लड्डू गोपाल को भला आप घर से कैसे निकाल सकती हैं? उनकी कृपा से ही 6 महीने के बाद मुझे फिर से संतान की प्राप्ति हुई है। ये सब उन्हीं की लीला है, उन्हीं की कृपा है और आपने उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया। मेरे लड्डू गोपाल ना जाने किस हालत में होंगे। ठंड का इतना ज़्यादा मौसम है। मेरे लड्डू गोपाल को घर वापस ले आइए। मैं अपनी सासू माँ से गिड़गिड़ाने लगी। मेरी ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं घर से बाहर जा सकूं। मैं अपनी सासू माँ से बार बार विनती करने लगी। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, लेकिन मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर इस घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति दोबारा आई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। उस मूर्ति को लेकर तुम यहाँ से निकल जाना, फिर जहाँ तुम्हारा मन करे तुम चली जाना। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस मूर्ति को इस घर में लाना चाहती हो। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो फिर तुम क्यों जानबूझ के सब कुछ खराब कर रही हो? अब मैं उस मूर्ति को दोबारा इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर मेरी सासू माँ वहाँ से चली गई। मैं इतनी मजबूर थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं रात भर यही सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल इतनी ठंड में ना जाने कहाँ होंगे। मुझे अपने बच्चे से भी ज़्यादा चिंता अपने लड्डू गोपाल की हो रही थी। इतने सालों से मैंने जिनकी सेवा की, जिनकी पूजा की, जिन्होंने हर वक्त, हर खुशी में, हर दुख में मेरा ध्यान रखा, आज मेरे हाथ में जो मेरी संतान है वो मेरे लड्डू गोपाल के कारण ही थी। लेकिन आज मेरे लड्डू गोपाल ना जाने कहाँ होंगे। ये सोच सोच कर मेरा हृदय बैठा जा रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मैं लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी, हे लड्डू गोपाल, आप कहाँ हो? आप कहाँ हो लड्डू गोपाल? मैं इसी तरह से रोई जा रही थी और लगभग सुबह के 4 बज गए थे। तभी अचानक से मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आती हैं। मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। इतनी ठंड के मौसम में भी उन्हें पसीना आया हुआ था। मैंने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ, तुम अचानक से मेरे कमरे में क्यों आई हो? आखिर अचानक से क्या हो गया? मेरी सासू माँ आते ही मुझसे माफ़ी मांगने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि मम्मी क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों घबराई हुई हो? आखिर बात क्या हुई है? तुम बात बताओ। तब मेरी सासू माँ कहती हैं कि मैंने अभी अभी एक ऐसा सपना देखा है जिसे देखकर मेरा शरीर सिहर उठा, मेरी रूह काँप रही है। तब मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मम्मी, कैसा सपना देखा? आखिर तुम कुछ तो बताओ। तब मेरी सासू माँ कहती है कि मैं बहुत आराम से कंबल ओढ़ कर सो रही थी। तभी मैंने देखा कि अचानक से एक छोटा सा बालक मेरा कंबल खींच रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन जब मैंने अपने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से कंबल ओढ़ कर सो गई। उसके थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से एक बच्चे के पुकारने की आवाज़ आती है और वह बच्चा मेरा कंबल बार बार खींच रहा था। जब मैंने कंबल हटा कर देखा तो मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है।
जो मुझसे बार बार रोते हुए कह रहा है, दादी माँ आप कंबल ओढ़कर कितने आराम से सो रही हो, लेकिन दादी माँ मुझे बहुत ही ठंड लग रही है। आपने मुझे इतनी ठंड में घर से बाहर क्यों निकाल दिया है? मैं भी आपकी तरह घर के अंदर आना चाहता हूँ, घर में रहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ। दादी माँ क्या मैं आपका पोता नहीं हूँ? आपने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला है दादी माँ? मुझे बहुत ही ठंड लग रही है दादी माँ, मुझे आप गोद में उठाकर घर में ले चलो दादी माँ, मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है दादी माँ, मुझे इस अंधेरे में डर भी लग रहा है दादी माँ। आप देखिए ना दादी माँ मुझे कितनी ज़्यादा ठंड लग रही है। वह बालक रोते हुए मुझसे ये सब कह रहा है। उस बालक को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जब दोबारा अपनी आंखों को मलकर देखा तो मैं देखती हूँ कि उस बालक का रूप इतना मनमोहन था। अब वह बालक चुप हो गया था, अब वह मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था। वह शांत चित्त में खड़ा होकर मेरी ओर देखे जा रहा था। उसका रूप इतना सुहाना था, उसके माथे पर मोर पंख, हाथ में बांसुरी पकड़े, और वह पूरे उसी स्वरूप में था जिस स्वरूप में वह हमारे घर में विराजमान है, जिस स्वरूप में तुम उसकी सेवा करती हो। मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखा है, उनके बाल स्वरूप को देखा है। बहू मुझे क्षमा कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सृष्टि के परमात्मा से इतना बुरा भला कहा, उनके बारे में उन्हें अपशगुन मूर्ति कहा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है बहू। वह मेरे हस्बैंड का नाम लेते हुए उनसे कहती हैं कि तू अभी मेरे साथ चल, हम अभी लड्डू गोपाल को घर लेकर आएंगे। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। सृष्टि के रचयिता को मैंने इतना बुरा भला कहा, जिन्होंने मेरे घर में खुशियाँ दी, उन्हीं से मैंने इतनी नफरत की, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। सासू माँ की ये बातें सुनकर हम सभी की आंखों से आंसू आने लगे। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ उसी वक्त लड्डू गोपाल को लेने गए। थोड़ी ही देर के बाद वे लड्डू गोपाल को वापस लेकर आए। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मेरी आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं तो लड्डू गोपाल को अपने हाथ में लेना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। उस समय मैं लड्डू गोपाल को नहीं छू सकती थी, लेकिन मेरी सासू माँ ने उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। उन्हें भी लड्डू गोपाल पर विश्वास हो गया था। लड्डू गोपाल ने जो दर्शन उन्हें स्वप्न में दिए, उससे पूरी तरह से उनका हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब उन्होंने पूरे श्रद्धा और लगन भाव के साथ लड्डू गोपाल की सेवा की। उन्होंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वे आजीवन कभी भी ऐसी भूल नहीं करेंगी। उनसे भूल से ये भूल हुई है, गलती से ये पाप हुआ है। हे लड्डू गोपाल आप मुझे क्षमा करो। मैं आजीवन जब तक मेरी देह में प्राण है तब तक मैं आपकी सेवा करूँगी लड्डू गोपाल। बस मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और मुझ जैसी पापिनी को क्षमा कर देना और अपने चरणों में मुझे जगह दे ठाकुर जी। मुझे क्षमा करें ठाकुर जी, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से मेरी सासू माँ ने ठाकुर जी से माफ़ी मांगी और प्रतिदिन वे उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद मेरे बच्चे का नामकरण हुआ और उसके बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक हो गया। और आज प्रीति जी बताती हैं कि हम सब मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल का बहुत बड़ा उपकार हमारे घर पर हुआ है। उस लीला के बाद, उस स्वप्न के बाद मेरी सासू माँ की मनस्थिति इतनी बदल गई कि मेरे घर में कोई भी काम अगर होता है तो वो लड्डू गोपाल से ही शुरू होता है और लड्डू गोपाल पर ही खत्म होता है। प्रीति जी बताती हैं कि अब मेरा बेटा पूरे 7 साल का हो गया है और हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। सभी लोग बहुत प्रेम के साथ हमारे घर में रहते हैं और सब लोग मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो भक्तों आज की लीला कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी भक्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। भक्तों लीला कथा का यहीं पर अंत करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।